नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की बुक साइंस की बुक का 6वें चैप्टर जो जीव विज्ञान से संबंधित बायोलॉजी से उसका पेज नंबर 95 डिस्कस करने वाले हैं और उसके इंटेक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। अर्थात डिफ्यूजन जो सिंपल एक्सचेंज की प्रोसेस है, इसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं हो पाती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अर्थात जैसे हम ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन जैसा कि अमीबा में होता है या सिंपल बॉडी डिजाइन वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा जनरली संभव हो जाता है कि उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है सांस लेने के लिए, वो सिंपली डिफ्यूजन करते हैं और उससे ऑक्सीजन ले करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा प्रोसेस हमारे ह्यूमन बींग्स जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में संभव क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है कि एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अर्थात चूँकि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और हमारे शरीर का हर एक सेल वायुमंडल के सीधे संपर्क में नहीं है। कुछ सेल तो हैं जैसे स्किन की जो सेल हैं वो वायुमंडल से सीधे संपर्क में, लेकिन बहुत सारी सेल्स जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, अन्य अंगों की जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के को श्वसन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विशेष तौर पर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए जैसे कि लंग्स। तो वही लिखा है इसने, सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द बॉडी सेल्स टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। दूसरा सवाल देखते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। आखिर किन शर्तों पर, किन तथ्यों पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि दी गई वस्तु जीवित है या निर्जीव है। तो जीवित होने के लिए आपको पता ही है कि बेसिक सभी लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर होनी चाहिए। अब लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? सर न्यूट्रिशन है, सर रिप्रोडक्शन भी है एक लाइफ प्रोसेस, सर एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस जिसके पास हो रहे होंगे, ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे? जीवित वस्तु। यहाँ देखिए उत्तर भी उसने यही लिखा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यदि हमारे शरीर में जीव द्रव्य प्रेजेंट है और जीव द्रव्य में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है, या हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इस तरह के मूवमेंट्स अगर हो रहे हैं, या साथ ही साथ रेस्पिरेशन हो रहा है, साथ ही साथ अन्य लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये समस्त प्रोसेसेस, किसी एक प्रोसेस के होने से आप वस्तु को जीवित निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये समस्त प्रोसेसेस जिसके अंदर होंगी वो वस्तु या वो चीज़ या वो ऑर्गेनिज्म जीवित कहलाएगा। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स फॉर बाई एन ऑर्गेनिज्म। अर्थात बाहरी कच्चे पदार्थ क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले। तो यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए कच्चे पदार्थ क्या हो सकते हैं? सर भोजन हो सकता है, वायु हो सकती है, पानी हो सकता है, या यदि वो पौधा होता तो उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती थी, पानी हो सकता था, साथ ही साथ सन की लाइट भी चाहिए उसको, साथ ही साथ उसके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल होना चाहिए। तो इस तरह से कच्चे पदार्थ बताने हैं कि क्या हो सकता है। चौथा सवाल देखते हैं, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अर्थात वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनको आप यह मानेंगे कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो सर जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया है क्या? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, है ना, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन भी एसेंशियल, लेकिन इतना एसेंशियल नहीं। तो ये महत्वपूर्ण प्रोसेसेस है जिनको आप एसेंशियल कह सकते हैं। तो अगले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।